नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यही बताएं। देखिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं और या फिर जो बच्चे आज नए जुड़े हैं इस क्लास से, फ्री जो यूपीएससी की आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो उन सभी के लिए, आप सभी के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खुशखबरी क्या है, न्यूज क्या है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन इससे पहले जो बच्चे यहां पर आज पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं, यहां पर पूरी जो आपकी यूपीएससी की तैयारी है, पूरा जो सिलेबस है वो निःशुल्क, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको कराया जा रहा है। ये हमारा इनिशिएटिव है, पिछले कई सालों से चल रहा है। अगर आप भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, लैक ऑफ रिसोर्सेस और पैसों का अभाव है, आपके पास पैसे नहीं है, तो हमारा ये जो मुहिम है ये कई सालों से चल रहा है। और इसी सीरीज में ये यहां पर आपकी 2025, 26, 27 इन 3 साल अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को देने वाले हैं, मेंस को देने वाले हैं, तो इन तीनों साल का जो टारगेट करके यहां पर नया बैच शुरू किया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको यहां पर फ्री में क्या दिया जा रहा है, आपको बुक्स भी दी जा रही हैं फ्री में, हमारा स्टडी मटेरियल वो आपको यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है, और क्लासेस आपको यहाँ पर फ्री में मिल रही हैं। जो क्लासेस हैं वो सारी इसी यूट्यूब चैनल पर हो रही हैं, ठीक है। ये सब आपको मालूम ही है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मालूम हो गया, ठीक है। आज आपकी ये 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 लेक्चर यहाँ पर हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये 12 जो लेक्चर है आपके, ये 12 लेक्चर की जो प्ले लिस्ट है वो बना दी गई है। प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दी गई है। जो बच्चे 12 लेक्चर नहीं किए वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो प्ले लिस्ट है 12 लेक्चर की वो दी गई है, लिंक, उसको जाकर क्लिक करके आप वो 12 लेक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक खबर जो आपके लिए मैं एक जो इनिशिएटिव हमारा है नया, पुराने बच्चों के लिए भी और नए जो जुड़े हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूं। देखिए, अब हमारे एंड से क्या है, यहां पर शुरू किया जा रहा है टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी। टेस्ट सीरीज कैसे अब आप इसे ज्वाइन करोगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये टेस्ट कैसे लिया जाएगा। ये टेस्ट ऐसे होगा कि आपका जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का यहां पर क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, यानी कि जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उन पर 3 से 4 दिन या 5 दिन या हफ्ते भर में जब भी सुटेबल लगेगा, यहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस के दोनों क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको अगर मान लेते हैं मेंस के क्वेश्चन दिए गए, तो वहां पर मेंस के क्वेश्चन आपको लिखकर हमें सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, कहां सेंड करना है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसका क्या है, इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा आपकी कॉपियों का कि आपने आंसर कैसे लिखा, और प्रीलिम्स वाला भी आप इसी तरीके से हमें भेज पाओगे, ठीक है। अब ये तो नया इनिशिएटिव है हमारा आप सभी स्टूडेंट के लिए। और जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत की हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक बार बताएं, जब हम क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, होती हैं, वो क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, चीजें सब कुछ आपको डाइजेस्ट आप कर पा रहे हो, या कहीं कोई दिक्कत है, तो प्लीज सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, आज आपकी कुल 12 क्लासेस हो गई हैं। 13वीं क्लास आपकी आज की है। ये लेक्चर नंबर 13 आपका आज है, ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो ये लेक्चर 13 है, आज का ये जो लेक्चर 13 है वो कुछ अलग होने वाला है। लेक्चर 13 ये आपका कुछ अलग होने वाला है। कैसे अलग होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो अभी लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लासेस में हमने आर्टिकल 15 को देखा, अनुच्छेद 15 को देखा, कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजन है आर्टिकल 15 में। इन पर हमने ब्रीफ डिस्कशन किया, इन पर हमने ब्रीफ पढ़ा कि क्या क्या कितने आर्टिकल्स हैं, मतलब कितने सब आर्टिकल्स, क्या क्या प्रोविजन है, ये सारा हमने देखा, ठीक है। उससे पहले की क्लासेस में हमने क्या आर्टिकल 14 को देखा था, ठीक है। अब देखिए, अब अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उनके बिहाफ पर आज मैं आपसे मेंस के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं लिखने के लिए, ठीक है। मेंस के कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए वो आपको यहां पर हमें सेंड करना है। कैसे क्या है पहले मैं अभी बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको वो क्वेश्चन देता हूं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। कितने शब्दों में लिखने हैं, क्या है क्वेश्चन, सब कुछ मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन का। ये मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी ने मेंस में पूछे भी हैं क्वेश्चन ये सारे, और आपको क्या है, आपको इसके जवाब आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। क्या लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 13, लेकिन यहाँ 13 लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट तो हम लोग देख रहे थे,
15 तक देख लिया है, मतलब आर्टिकल 15 तक देख लिया है, 16 स्टार्ट करना है। लेकिन ये सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होना जरूरी है, क्योंकि भैया ये आप पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई टेस्ट नहीं हो रहा तो मतलब नहीं रह जाता ना इसका, तो टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं यहां पर लिखने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां भेजना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है, आंसर लिखकर, क्लिक करके फोटो। एक क्वेश्चन जो होगा, प्रति क्वेश्चन जो होगा पूछा जाएगा, उसमें 2 से 250 शब्दों में 200 to 250 वर्ड्स में आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो इतने 200 से 250 शब्दों में इसका आंसर करना है। चलिए, ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भैया कानून के समक्ष समानता और कानून का जो समान संरक्षण है, इससे आप क्या समझते हैं? क्या है भैया? कानून के समक्ष समानता, क्वेश्चन क्या है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब ये जो पहला क्वेश्चन कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण आपको ये पढ़ाया गया है ना, तो इस पर आपको आंसर लिखना है। और क्या है इस पर? एक और है कि क्या समानता के अपवाद हो सकते हैं? क्वेश्चन क्या भैया? क्या समानता के अपवाद हो सकते हैं? इसी में है, क्या समानता के अपवाद हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। इस पर चर्चा करना था, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है? इसका आंसर आपको 200 से 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। 200 to 250 वर्ड्स में इसके आंसर को आप लिखना है, और ये कितने 10 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा कई लोग क्या है, अभी मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। कई लोग यहीं से इसका इस लेक्चर को यहीं से स्किप कर दिए होंगे कि भैया ये तो क्वेश्चन करा रहे हैं। भैया ये जो, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करना है, क्लास लेक्चर कोई मायने ही नहीं रखता। देखिए, आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, आकर थोड़ा सा पढ़ा कर बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। वो सीधा कैसे, वो क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट यही आपका होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आपको व्हाइट पेजेस में वो मिल जाते हैं 20 क्वेश्चन, उन पर आपको लिखना होता है। तो ये एग्जाम लिखने वाला है, मैं बार बार कहता हूं लिखने वाला एग्जाम है। तो भैया क्या है, ये जो आपका कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या समानता के जो अपवाद हो सकते हैं? मैंने ये भी बताया कि समानता के अपवाद हैं या नहीं है, बताया ना, तो इसके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं भाई। क्या है भैया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय equality before law and equal protection of law? ठीक है, इन दोनों से आप क्या समझते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ इसमें है यहां पे। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों से आप क्या समझते हैं? और क्या इन दोनों में कोई एक्सेप्शन हो सकता है? मतलब इक्वालिटी में कोई एक्सेप्शन हो सकता है? तो क्या है भैया, कैन बी देयर बी एक्सेप्शन टू इक्वालिटी? कैन बी देयर बी एक्सेप्शन टू इक्वालिटी? ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन करना है, वही। ठीक है, इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, वही 200 से 250 शब्दों में इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब ये तो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अच्छा मैं हट जाता हूं, नोट इसको आप कर लें, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप पर इसके आंसर करने हैं, लिखकर भेजने हैं। कैसे, अभी मैं आपको और भी क्लियर बता दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ भैया जो बच्चे यहाँ पर लिखकर भेजेंगे, ऐसा माना जाएगा कि वही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, नहीं तो और सब तो भाई ठीक है, बच्चे धीरे धीरे
मोह भंग होता रहता है तैयारी से, ठीक है। तो ठीक है, आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें आपके चीजों से निकल जाएंगी हाथ से, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अर्ध न्यायिक निकाय से आप क्या समझते हैं? पढ़ाया गया है, सारा कुछ पढ़ाया गया है। अर्ध न्यायिक निकाय से आप क्या समझते हैं? ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कब पूछा था भैया? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा था और कहा ठोस उदाहरणों की मदद से समझाइए। ठोस उदाहरणों की मदद से समझाइए, मदद से समझाए, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था और कितने भैया? वही 200 से 250 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। 10 मार्क्स का ये भी है, ठीक है। पढ़ाया गया आपको अर्ध न्यायिक संस्था क्या है, क्वासी जुडिशियल क्या है, पढ़ाया गया है ना। तो क्या है भैया अर्ध न्यायिक? व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी जुडिशियल, ठीक है। और क्या है, इसको एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाना है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल तो इंग्लिश में तो आप समझ गए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वासी जुडिशियल, और एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर भी करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो 2 क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो आप अपना नोट डाउन कर लें, जो मैंने अभी बोला कि क्वासी जुडिशियल है क्या, उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है कि अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार। मैंने पढ़ाया था ना मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, याद है? जिनको क्लासेस जो बच्चे किए होंगे उन्हें याद होगा। क्या है? अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार का सिद्धांत भारत में हाल की नीतिगत पहलों का केंद्र रहा है। बात को समझिएगा, मैं इसको लिखता हूं। क्या क्वेश्चन है? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, सरकार का सिद्धांत, सरकार का, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं इस क्वेश्चन को। सिद्धांत भारत में हाल की नीतिगत पहलों, भारत में हाल की नीतिगत पहलों का केंद्र रहा है, ठीक है। इस संदर्भ में क्वेश्चन है ये सारा। इस संदर्भ में देश ने इस दृष्टिकोण को ठीक किस हद तक अपनाया है, ठीक है। चर्चा कीजिए, परीक्षण कीजिए, चर्चा कीजिए या फिर, ठीक है, चर्चा कीजिए, ठीक है, परीक्षण कीजिए या फिर कह सकते हैं। ये भी आपका कितने 200 से 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। इसके इंग्लिश को भी मैं अभी आपको लिख देता हूं। तो क्या है? अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था ना, क्या है? तो कह रहा है कि ये जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है, अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार का ये जो सिद्धांत है, ये जो पॉलिसी है, ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत भारत में हाल की नीतिगत पहलों का केंद्र रहा है। मतलब जो पॉलिसीज आई हैं उसका सेंटर रहा ये, ठीक है। अब इस संदर्भ में बताना है कि क्या ये कहां तक अपनाया गया है, किसको? यही मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को कहां तक हमने अपनाया है। अब जिन्हें मालूम होगा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार क्या है, वो बच्चे यहां पर क्या है इस आंसर को कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सबसे पहली बात, नहीं आ रहा है तो भी आप ना छोड़ें, उसको कुछ भी लिखें, लिख कर भेजें। ऐसे में क्या होगा, आप में प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। प्रोग्रेस मतलब अब ये कहे कि आपने पहला ही क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो पहला टेस्ट है उसको ही छोड़ दिया आपने, तो ये समझिए कि भाई मामला कहीं बिगड़ रहा है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, बेशक गलत लिखें, कम आए, ना समझ में आए तो भी आप लिख कर भेजें, लेकिन लिखना है। ये लिखने वाला एग्जाम है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ये तीसरा जो क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी जो इंग्लिश है वो आपको यहां पर साइड में स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। ये आपको
लिखना है। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में लिखकर भेजें, और जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में लिखकर यहां पर भेजें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपका हो गए ओवरऑल। ठीक है, ये कितने हैं भैया, 10 मार्क्स के हैं, यानी 30 नंबर के तीनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको आपको लिख कर भेजना है। और इसी के साथ साथ ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको 13 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 क्वेश्चन की एक पीडीएफ यहां पर आपको पोस्ट कर दी गई है। ठीक है, कहां पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। कहां पर, 13 क्वेश्चन किसमें, प्रीलिम्स के। ठीक है, प्रीलिम्स के, उसके आंसर आपको क्या करना है, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और हमें उसके आंसर आपको क्या करना है, वो व्हाट्सएप भी करना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन जो है वो कहां है, हमारे व्हाट्सएप पर हमारे, और टेलीग्राम पर, वहां पर आपको एक पीडीएफ पोस्ट कर दी गई है, उनमें 13 क्वेश्चन है। उसको आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शनल, आपको ऑप्शन टाइप में होंगे, वो एमसीक्यू टाइप में, वो आपको सही उसके आंसर हमें क्या करना, व्हाट्सएप पे भी करना, और यहाँ पे कमेंट भी करना आपको। क्वेश्चन जैसे 13 है ना, तो पहला क्वेश्चन आप कर दें ए सही है, या दूसरा क्वेश्चन क्या है बी सही है। ये कमेंट सेक्शन में आप एक साथ करें, मतलब ऐसा ना हो कि अलग अलग कमेंट करें, एक साथ आप पहले का ये, दूसरे का, एक ही कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और हमें उसके आंसर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन जो आपके मेंस के आपके 3 क्वेश्चन और प्रीलिम्स के 13 क्वेश्चन आपके यहां पर लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, और वो वाले क्वेश्चन जो है, ये 13 वाले आपको क्वेश्चन क्या है, वो आपको एमसीक्यू रूप में है, उसका सही ऑप्शन आपको यहां पर सेंड करना है। ठीक है, तो ये इसीलिए कराया जा रहा है आज कि आपकी जो लिखने की स्किल है वो कैसी है, आपको चीजें समझ में आई। और ये जो 13 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूछे गए वो एग्जाम जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया उन्हीं में से हैं, कहीं अपवाद नहीं है, कहीं इधर उधर से नहीं पूछे गए, बस ये जितने पढ़ाए गए हैं टॉपिक्स उन्हीं में से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहां पर आप क्या करें, भेजें, और इसका जो डिस्कशन है, इस क्वेश्चन का जो मेंस का, वो मैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आपको डिस्कस भी करूंगा, और टेलीग्राम पर इसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये ओवरऑल कुछ करना है। और देखिए, ओनली यूपीएससी का ही दूसरा एक प्लेटफॉर्म है शुभम मिश्रा के नाम से, यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है, इसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पर भी आपको चीजें मिलती रहेंगी। और हो सकेगा तो ये जो आपका कल है, कल आपको यहाँ पर लाइव सेशन देखने को मिले यूट्यूब पर, लाइव क्लासेस सुबह 11 बजे 12 बजे जब भी है, हम यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम में भी कि कितने बजे ये लाइव किया जाएगा। और आप जब लाइव जुड़ेंगे तो आप अपने प्रश्न को भी पूछ सकते हैं यहीं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर। ये कल होगा या आज होगा, आपको इन्फॉर्म शाम तक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज की क्लास में आपका ये क्वेश्चन और प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे गए हैं, इसका आप हमें किस पे भेजेंगे, आप 9711411048 इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी हो नए बच्चों को, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी की जो 19 क्लास हुई है वो भी कर लें, इकोनॉमी की जो 19 क्लास हुई है ये भी कर लें। इसकी जो लिंक है 19 क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई, इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।